रही है। तो कौन है दूल्हा आपका भाई? बिना दूल्हे की बारात लेकर भारतीय जनता पार्टी कहां जा रही है? बिना दूल्हे की बारात लेके भारतीय जनता पार्टी दिल्ली को क्या बताना चाह रही है? तो फिर तो ये बहुत ही खतरनाक बात है कि चुनाव हो जाएगा और चुनाव तक दिल्ली वालों को यही नहीं पता चलेगा कि भारतीय जनता पार्टी की ओर से मुख्यमंत्री का चेहरा कौन है। उनका कौन है जो दिल्ली के लिए उनका सीएम फेस है। तो इसलिए भारतीय जनता पार्टी को यह बताना चाहिए कि उनका दूल्हा कौन है, मुख्यमंत्री का चेहरा कौन है। रमेश विधुड़ी के ऊपर दबाव बनाकर उनसे यह बयान क्यों दिलवाया गया, और अगर वो मुख्यमंत्री के चेहरे नहीं है तो फिर उनका चेहरा कौन है, ये दिल्ली और देश की जनता जानना चाहती है। और शाम को 4 बजे इसको लेके आम आदमी पार्टी का एक आयोजन भी है, जिससे आपको और स्पष्ट हो पाएगा भारतीय जनता पार्टी की असलियत और सच्चाई। आपके कोई प्रश्न हो तो आप पूछ सकते हैं। देखिए, पुरानी फिल्मों में हम लोग सीन देखते थे कि जब कोई इलाके का माफिया और दादा होता था, वो खुलेआम हजारों लोगों की भीड़ में मर्डर कर देता था, हजारों लोगों की भीड़ में पीट पीट के वसूली करता था, हजारों लोगों की भीड़ में बड़े बड़े अपराध करता था। लेकिन जब पुलिस आती थी तो पूरा का पूरा गांव, पूरी की पूरी बाजार भय और आतंक के कारण शांत हो जाती थी। मुझे लगता है चुनाव आयोग, दिल्ली पुलिस, ये सब, यहां का डीएम, एसएचओ, ये सब भारतीय जनता पार्टी के आतंक से, उनके भय से बोल नहीं पा रहे हैं। और जो खुलेआम हो रहा है, साड़ी बांटी जा रही है, चश्मा बांटा जा रहा है, उसका ट्वीट कोई और नहीं, खुद से प्रवेश वर्मा कर रहे हैं। मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट लगने के बाद चश्मा बांटने का ट्वीट किसी और ने नहीं, स्वयं प्रवेश वर्मा ने अपने ट्विटर हैंडल से किया। चादरें बंट रही हैं, उसके प्रमाण हजारों की संख्या में चादर बंट रहे हैं, उसके प्रमाण मौजूद हैं। पैसे बांटे गए, उसके प्रमाण मौजूद है, कैमरे के सामने आके महिलाओं ने बोला। तो आप बताइए मुझे, इसके बावजूद अगर एसएचओ और डीएम कह रहा है कि उनको प्रमाण नहीं मिल रहे हैं, तो ये तो पुरानी फिल्मों का ही दृश्य याद आ रहा है। इसलिए चुनाव आयोग को अगर निष्पक्षता से जांच करानी है तो इस डीएम और इस एसएचओ से तो जांच संभव नहीं है, और उससे कोई भी रिपोर्ट आपको मिलने वाली नहीं है। चुनाव आयोग को निष्पक्ष जांच करानी होगी, और जिसमें ये डीएम और ये पुलिस अधिकारी शामिल ना हो, तभी आपको नई दिल्ली की असली हकीकत पता चल पाएगी। वरना तो खुलेआम मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट की धज्जियां उड़ाई जा रही हैं। नई दिल्ली विधानसभा से भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी प्रवेश वर्मा ने सब कुछ वो किया है जिससे मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट की धज्जियां उड़ती हैं। देखिए, डीएम और एसएचओ जो खुद मिले हुए हैं बीजेपी से, वो कैसे आप उनसे उम्मीद कर सकते हैं कि वो निष्पक्ष जांच करेंगे या निष्पक्ष रिपोर्ट देंगे? जो जिलाधिकारी खुद मिला हुआ है, जो एसएचओ खुद मिला हुआ, वो कैसे आपको रिपोर्ट देगा?
उसी से आप रिपोर्ट मांग रहे हैं। तो इसलिए ये दोनों जब तक रहेंगे, मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट की धज्जियां उड़ती रहेंगी। ये बात हमने चुनाव आयोग को भी बोला था। देखिए, ऐसा है कि हम कोई बात करते हैं, कोई शिकायत करते हैं, उस पर कार्रवाई नहीं होनी है। इस इलाके के डीएम के बारे में, नई दिल्ली विधानसभा के डीएम के बारे में चुनाव आयोग से जाके मुलाकात करके निश्चित रूप से चुनाव आयोग ने कुछ बिंदुओं पे तत्काल कार्रवाई की, उससे बिल्कुल इनकार नहीं है। उनका रवैया ये सकारात्मक था, इसमें भी कोई इनकार नहीं है। लेकिन जब हमने रुपया बांटने की, चादर बांटने की, चश्मा बांटने की, पैसे बांटने की शिकायत की चुनाव आयोग से, और प्रमाण के साथ की, कोई छिपा के नहीं, वीडियो एविडेंस के साथ की, वीडियो एविडेंस भी मौजूद है, उसके बावजूद उन पे कार्रवाई नहीं हो रही है। तो मैं इसीलिए फिर से आप लोगों के माध्यम से चुनाव आयोग से अनुरोध करना चाहता हूं, इन दोनों अधिकारियों को सस्पेंड कीजिए। यहां के डीएम, यहां के एसएचओ, इन सबको सस्पेंड कीजिए। खुलेआम मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट की धज्जियां उड़ाई जा रही हैं। और आतिशी को लेके जो आपने बात कही है, आने दीजिए सच्चाई सामने क्या है, आने दीजिए ना। आरोप तो ऐसे मुंह जबानी दिन भर लगाते रहते हैं भाजपाई। मैं आपको एक वीडियो भी दिखा देता हूं आपकी जानकारी के लिए। नई दिल्ली में प्रवेश वर्मा के लोग बेडशीट बांटने गए तो वहां के लोगों ने उसे उसकी औकात कैसे दिखाई।